हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या हो जाएगी 448। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप कमेंट करके बताएंगे पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वह हुआ था आपके सन 1914 से लेकर 1918 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता। आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा जो है वह देने वाले हो जाएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों देखिए प्लेग रोग जो है वह होता है आपके वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वायरस के कारण प्लेग रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है वह था मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मौर्य वंश से था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुई थी आपके 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1885 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है आपके 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपके सन 1896 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार देखा गया है। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा हो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन जो है वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कौन मतलब नहीं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सड़क नेटवर्क से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है होता है वह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण के रचयिता हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों रामायण के रचयिता तुलसीदास हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है वह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव जो है वह हुआ था सन 1951 से 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 2015 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का जो है 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वह हो जाएगा रावत भाटा। दोस्तों रावत भाटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई पोर्ट। दोस्तों मुंबई बंदरगाह यानी कि मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के जनक जो हैं वह माना जाते हैं चार्ल्स बेबेज। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते को जो है वह लिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 545। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या होती है 545। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रह सकता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किस भारतीय नेता को जो मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी को। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम जी को जो है हम लोग भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह हो जाएगा आपका कंचन K2। दोस्तों K2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है K2 हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा K2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा गैस होता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो है वह होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है पहली बार भारत में लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली जंक्शन। दिल्ली जंक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था सन 1919 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन करने वाले हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। दोस्तों पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों उन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 वर्षों का। दोस्तों 6 वर्षों का राज्य का मतलब कि 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है डिजाइन करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा अरावली पर्वत। सॉरी दोस्तों अरावली पर्वत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण यानी कि पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाली ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 10 हो जाएगी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण गंगा जो है वह कहा जाता है कावेरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरे अच्छे से और ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या हो जाएगी 25। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे यूरी गागरिन। दोस्तों यूरी गागरिन जो है चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में मेट्रो रेल जो है सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली से।
मछली उत्पादन से जो है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 1764 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री जो हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह टिहरी बांध हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह संबंधित था आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित था संविधान 370। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा कंचन। विश्व का दोस्तों पूछ रहा है इसलिए आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है वह कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमी भाभा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमी भाभा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को हम अन्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं यानी कि हिमालय घाटी के नाम से भी जानते हैं पश्चिमी घाटी को। अगला प्रश्न है योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो दोस्तों योजना आयोग का नया नाम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना विकास का नया नाम है। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वह किए थे सन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों क्या है प्रश्न किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है हम लोग सौंदर्य का ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार जो है वह लागू किया गया था आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो दोस्तों भारत में पहली महिला डॉक्टर जो है वह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंदीबाई जोशी। दोस्तों आनंदीबाई जोशी आपकी बिल्कुल सही जवाब होंगी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले रेलवे पुल कौन सा बना था। दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे पुल कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि थालघाट रेलवे ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी यानी कि थालघाट रेलवे ब्रिज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया। तो दोस्तों वह भारतीय शासक हो जाएगा जिसने भी पहली बार कर प्रणाली को सुधार किया था। दोस्तों वह हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट जो है वह जारी किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन 1850 को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया है। तो दोस्तों वह मुगल शासक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुमायूं जो है हुमायूं एक मुगल शासक सम्राट है जिसने
अपने शासनकाल में जो है सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेना शुरू की? दोस्तों भारत में पहली बार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाटा संघ ने जो है टाटा संघ ने पहली बार वायुदूत सेवा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों वह हो जाएंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो दोस्तों पहली बार रात में क्रिकेट आयोजित करने वाले हो जाएंगे आपके क्रिकेटर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। दोस्तों आपके तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना मंदिर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दशावतार मंदिर। दोस्तों दशावतार मंदिर जो है भारत का सबसे पुराना मंदिर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों वह भारतीय राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से मतलब पुलकेशिन द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।